नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग उसी कॉपी में सॉल्व करेंगे जिस कॉपी में आप लोगों ने प्रश्नावली या फिर अभ्यास 3.1 को सॉल्व किया था। उसी के आगे आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे अभ्यास 3.2। ठीक है। तो बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न आकृतियों में आपको यक्स का मान बताना है। बच्चों, जब मैंने प्रश्नावली या अभ्यास 3.1 को समझाया था तो वहां पर मैंने एट लास्ट में कई सारी चीजें आपको नोट करके लिखाई थी और समझाई भी थी। तो आज यहाँ पर आपकी वही चीजें लगने वाली हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग अपने नए पेज से सभी बच्चों ने डाल लिया हो गया अभ्यास 3.2। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर सभी बच्चे डायग्राम को बनाएंगे अपनी कॉपी में। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो 1 का ए क्वेश्चन है, 1 का ए, तो ये आपका डायग्राम में इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर आपसे यक्स की वैल्यू पूछी गई कि यक्स की वैल्यू क्या होगी। बच्चों, मैंने आपको बताया था किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। ये मैंने आपको 3.1 का जब मैंने एक्सरसाइज सॉल्व किया था उसके एट लास्ट मैंने आपको चीजें समझाई थी। ठीक है। तो या फिर आपको ये सवाल आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व करना बताऊंगा। तो बच्चों, पहला तो आपकी तरीका ये हो जाएगा कि आपको पता है किसी भी बहुभुज या किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो आपको पता है ये इस आकृति का ये भी बाह्य कोण है और ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है। तो मुझे पता है कि 120 प्लस 110 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 360। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर मुझे पता है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। और प्लस एक्स करेंगे और बराबर में आप कितना लिखेंगे, 360। कितना लिखेंगे, 360 आप लिखेंगे। अब ये इधर आपका प्लस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो आप लोगों ने कहा उधर जाएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों, जब आप 360 में से 230 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 130 अंश। कितना बचेगा, 130 अंश यहाँ पर आपका बच जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम लोग नेक्स्ट तरीका और समझ लेते, अथवा अगर आपको ये अच्छा लगा, अच्छी बात, एक और तरीका इसको लगाने का है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। देखो, समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार ही समझ में आ गया तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा। नहीं, आपको सारे तरीके पता होने चाहिए कैसे कैसे सवाल लग सकता है। अगर आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सही जितने भी आपके तरीके हैं वो सभी के सभी तरीके आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, फिर से मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ ताकि आपको फिर से समझ में आए। तो यहाँ पर आपसे इसकी एक्स की यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर आपका 120 अंश लिखा था और यहाँ पर आपका 110 अंश लिखा था। ठीक है। यहाँ पर आपसे यक्स की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये आपकी एक क्या है, रेखा। क्या है, रेखा है। क्या ये आपकी एक रेखा है। और रेखा कोण कितने का बनाती है, तो आपने कहा सर रेखा सदैव, जो एक सीधी रेखा होती है वो बच्चों सदैव आपका 180 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है। आपको हमेशा याद रखना है।
तो ये आपकी देखो, ये आपकी सीधी सीधी क्या है, ये आपकी सीधी सीधी एक रेखा है। क्या है, ये आपकी सीधी सीधी यहाँ पर रेखा है। तो ये पूरा कोण की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा सर पूरे कोण की जो वैल्यू होगी यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो वैल्यू होगी 180 अंश होगी। उसमें से 120 पहले हो चुका, तो ये आपका कितना बचेगा, तो ये आपका 60 अंश बचेगा। कितना बचेगा, 60 अंश बचेगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो, ये आपकी एक क्या है, सीधी रेखा है। तो ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, तो आपने कहा सर ये जो पूरा कोण है 180 अंश का हो जाएगा। अब उसमें से आपका 110 एंगल तो ये हो ही चुका है, तो बचा कितना, 70। कितना बचा, 70। कितना बचा, 70। तो ये आपके अंदर वाले कोण निकल के आ गए। अब यहाँ पर आप लोग बात याद करो, मैंने आपको बहिष्कोण प्रमेय बताई थी। जो बाह्यकोण होता है वो सुदूर स्थित सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इनका योगफल कर दो तो इस एंगल के हमेशा बराबर आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। मतलब कि जो x का मान है इन दोनों के योगफल के बराबर आएगा। x का जो मान है 60 प्लस 70, मतलब कि तो इनका इस वाले प्रमेय को क्या कहते हैं, इस वाले प्रमेय को कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय। क्या कहते हैं, बहिष्कोण प्रमेय। क्या कहते हैं, बहिष्कोण प्रमेय। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, जो बहिष्कोण प्रमेय होती है, जो बाह्यकोण होता है वो सम्मुख स्थित कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 7 से 13 यानी कि आपका 130 अंश आपका मान निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी 130 अंश आया था, यहाँ पर भी 130 अंश आया था। तो आप लोग दोनों तरीके से सवाल को लगाएंगे ताकि आप कभी भी चीजों को ना भूलें। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे। पहले ऊपर वाला तरीका नोट करेंगे, पहले यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर लिया करो, फिर आराम से नोट करते रहा करो, फिर अथवा डाल लो। ठीक है, फिर इसके बाद ये नीचे वाला पूरा नोट कर लो। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना। ये भी आप चाहो तो नोट कर लेना, ABC और यहाँ पर मैं D लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, कोण जो है BCD है, जो ये वाला कोण है ये इन दोनों कोण के योगफल के बराबर आता है। मतलब आप लिख सकते हैं CBA प्लस कोण CAB, मतलब कि इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होता है। ये आप भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, आप किसी को समझा भी पाएंगे। अगर आप सभी तरीके सवाल लगाएंगे तो अपनी क्लास में कोई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से समझा भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तभी आप समझा पाएंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आपका इधर वाला ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यक्स का मान बताओ। इस देखो, इस वाले क्वेश्चन भी आपसे यक्स का मान पूछ रहे हैं। तो आप सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में फिगर को बनाएंगे, जल्दी जल्दी से बच्चे फिगर बनाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग फिगर बनाओ जब तक मैं भी अपना फिगर बनाता हूँ। सभी बच्चे अपना अपना फिगर बनाएंगे, जल्दी से अपनी फेयर कॉपी में बनाना है। सभी बच्चों को अपनी फेयर कॉपी में ही आप लोगों को अपना अपना फिगर बनाना है। ठीक है, जल्दी से बनाओ, अच्छा फिगर बनाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने तो फिगर बना लिया है। ठीक है, ये आपका 1 का B वाला क्वेश्चन है, 1 का B वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी फिगर को बना लिया होगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर है, ये आपके सभी के सभी कोड मतलब कि क्लॉक वाइज ही चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, मतलब कि ये एंटी क्लॉक में है, मतलब कि सब उल्टे कोड है, मतलब सारे के सारे एक ही फेस में हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास ये वाला कोड नहीं है, तो ये वाला कोड हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेखा हमेशा कितने अंश का कोण बनाती है। तो आपने कहा था भैया रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। तो अगर ये आपका पूरा कोण 180 अंश होता है, जिसमें से आपका 90 अंश ही हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 90 अंश हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है, उसमें से 90 अंश ही हो गया, तो जो बचेगा हमारा ये 90 अंश बचेगा।
अब बच्चों आपको मैंने बताया था बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो उसके बाहु कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। ये मैंने आपको बताया था। देखो ऊपर लिखा भी है, बहुभुज के सभी बाहु कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 बराबर 360। ये आपको बस ऐसे लिख देना है। अब आप सभी को ऐड करोगे तो x प्लस 90 आपके हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, 60 और 70 आपके 130 हो जाएंगे, बराबर 360 कितना लिखेंगे, बराबर 360 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर 180 और 130 को जोड़ेंगे, 180 और 130 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 310। कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा, बराबर 360 लिखेंगे। अब बच्चों जो आपके प्लस के हैं जब उधर जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, जब उधर जाते हैं तो बच्चों ये आपके हो जाते हैं माइनस के। कैसे हो जाते हैं, तो आपका माइनस के 310 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपकी जो यक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 50 अंश निकल के आएगी, 50 डिग्री आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप सवाल को लगाना है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी, बस आपको चीज़ों को समझना है कि कैसे हमको चीज़ें करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज से बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को फटाक से लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बहुभुज की भुजाओं की आपको संख्या बतानी है जिसका प्रत्येक भाग कोण की जो माप है वो आपको दी गई है। ठीक है, तो हमें सभी के भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो दूसरे का यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, दूसरे का जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ए लिखा है तो ए लिख लो। ठीक है, दूसरे का जो आपका ए क्वेश्चन है उसमें आपको 40 अंश कोण कितना दिया गया है, 40 अंश आपको कोण दिया गया है। तो मतलब कि भाग कोण आपको कितना दिया गया है, 40 दिया गया है और आपके भुजाओं की संख्या बतानी है। तो पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, प्रत्येक क्या लिखना होगा, प्रत्येक बाहु कोण की माप, प्रत्येक बाहु कोण की माप बराबर आप लिखेंगे 40 अंश। कितना लिखेंगे, 40 अंश लिखेंगे। इसके बाद ये बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। जब भी आपसे समबहुभुज की भुजाओं की संख्या आपसे अगर पूछे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये वाला आपको फार्मूला याद रखना है, 360 बटे में प्रत्येक बाहु कोण की माप। क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। क्या लिखेंगे, कोण की माप। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे पता है 360 ऊपर लिखेंगे और प्रत्येक बाहु कोण की माप कितनी है, 40 अंश है। तो 0 0 कट जाएगा, 4 1 4, 4 9 36, यानी कि समबहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। बस आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला आपको फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस इसी से आपका काम चलता रहेगा। इसके बाद आप बी वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो बी वाले में आपको दिया गया 90 डिग्री। कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रत्येक क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। कोण की माप आपको कितनी दी गई है, 90 अंश दी गई है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर समबहुभुज। क्या लिखेंगे, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो संख्या बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, जो संख्या है यहाँ पर आपको फार्मूला क्या बताया था, 360
बटे में क्या होता है, प्रत्येक भागकोण की माप। तो प्रत्येक भागकोण की माप कितनी है, 90 है। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो आपकी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, कितना देखो आसान है, आप फटाफट कर रहे हैं। इसके बाद आप सी वाला देखेंगे, आपको कोण कितना दिया गया, 120 अंश। कितना दिया गया, 120 अंश। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रत्येक क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण की, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप आपको दी गई 120 अंश। कितनी दी गई है, 120 अंश आपको दी गई। कितनी दी गई है, 120 अंश आपको दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, समबाहुभुज। क्या पूछा गया है, समबाहुभुज। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। फार्मूला क्या होता है, 360 बटे में प्रत्येक भागकोण की माप। तो 0 0 आपका कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, आपकी 3 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि काफ़ी टफ हो, इनको आप आसानी से कर सकते थे। आपसे बच्चे इसको वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सभी के सभी आसान क्वेश्चन हैं, पर लेकिन ये इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन है। तो आपसे बच्चे इसको अच्छे प्रकार से नोट डाउन करते रहेंगे। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि प्रत्येक बहुभुज के भागकोण की माप ज्ञात करनी है, जिसमें आपको भुजाओं की संख्या दी गई है। जस्ट ये उसका उल्टा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये आपका तीसरे का पहला टाइप है। यहाँ पर आपको 10 भुजाएं दी गई हैं। आपको कितनी भुजाएं दी गई हैं, 10 भुजाएं दी गई। आपसे पूछा गया है प्रत्येक भागकोण की आपको माप बतानी है। प्रत्येक मतलब कि भागकोण की आपको माप बतानी कितनी होगी। तो इसका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों से प्रत्येक भागकोण की माप पूछे तो यह फार्मूला याद रखेंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, समबाहुभुज क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, ठीक है, माप बराबर, आप फार्मूला याद रखेंगे हमेशा, 360 बटे में भुजाओं की संख्या। क्या लिखेंगे, बटे में भुजाओं की संख्या। ये आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपका हमेशा क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे कि ये आपको फार्मूला याद रखना है, बस ये आपको फार्मूला याद रखना है। 360 लिखेंगे, बटे में भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है। ये इससे कट जाएगा, जी 0 कट जाएगा, तो आपका 36 अंश प्रत्येक भागकोण की माप निकल के आ जाएगी। 36 अंश कितनी निकल के आ जाएगी, 36 अंश। इसके बाद आप दूसरा वाला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 12 भुजाएं दी, कितनी दी गई हैं, 12 भुजाएं आपको दी गई। कितनी दी गई हैं, 12 भुजाएं। तो आपसे पूछा क्या गया है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण की माप, प्रत्येक बाह्यकोण की माप। फार्मूला क्या था, 360, क्या था, 360 बटे में भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 12। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1 0। तो भागकोण की माप कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे बच्चे इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को स्वयं अच्छे प्रकार से
नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से समझेंगे। किसी समबहुभुज में कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। यहाँ पर आपको लिखना है अंतःकोण संभव है न्यूनतम। ठीक है, ब्रैकेट में पीछे आप लिख लेंगे न्यूनतम। क्या लिख लेंगे? न्यूनतम। यहाँ पर संभव है, इसके बाद ब्रैकेट में लिख देना न्यूनतम और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एसएससी सीजीएल में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप बड़े होकर जब भी आप तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप एनडीए की करें या फिर आप सीडीएस की करें या फिर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी भी समबहुभुज, कोई भी आपका समबहुभुज, चाहे आपका समपंचभुज हो, चाहे आपका समषष्ठभुज हो, चाहे कोई भी आपका हो सकता है, तो कह रहे कितने अंश का अंतःकोण संभव है, ब्रैकेट में लिख देना न्यूनतम और क्यों। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी बहुभुज भी मत लिखो, सीधे लिखो किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप। बच्चों, आपको ध्यान रखना है, इसका जो आपका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180 अंश और बटे में आप लिखेंगे n और नीचे लिखेंगे जहां n बराबर भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होती है? भुजाओं की संख्या। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों, यहां पर आप चीजों को समझेंगे। मैंने आपसे बोला कि न्यूनतम, आप ब्रैकेट पीछे लिखेंगे न्यूनतम। इस क्वेश्चन को काफी अच्छे समझेंगे। न्यूनतम यहां पर आपसे बोला गया है। ठीक है, मतलब कि आपको न्यूनतम से न्यूनतम कितने अंश का कोण बन सकता है। अगर बच्चों यहां पर आप सोचो, अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो क्या एक भुजा से कभी भी आपका बहुभुज बन सकता है? तो आपने कहा सर नहीं बन सकता है, तो n की वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या n बराबर 2 से बहुभुज बन सकता है? दो भुजाओं से कभी बहुभुज बन सकता है? दो भुजाओं से, एक भुजा ये, एक भुजा आपकी ये, एक भुजा ये, तो बताओ दो भुजाओं से कभी भी आपका बहुभुज बन सकता है? तो आपने कहा सर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आप पीछे लिख देंगे बहुभुज नहीं बन सकता है। n बराबर 2 बहुभुज नहीं बन सकता है, बहुभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, तीन भुजाओं से बहुभुज बन सकता है? तो आपने कहा सर बिल्कुल बन सकता है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो ये हमारा बहुभुज, तीन भुजाओं वाला बहुभुज ये बन गया। ठीक है, तो n बराबर 3 रखने पर आपकी भुजाएं बहुभुज बन जाता है। तो यहाँ पर मुझे यहीं पर बस ये रखना है। इसके बाद मुझे n-2 मल्टीप्लाई 180 अंश बटे में n, तो n बराबर यहाँ पर 3 रख दो, 3-2 गुणे में 180 अंश बटे में आप 3 रखेंगे, यानी कि वो हमने 3 मानी थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो आपका 1 बचेगा, 1 बटे में 180 बटे में आपका 3 था, 3-3, 3-18। तो बच्चों यहाँ पर आपके किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की जो माप है वो 60 अंश निकल के आएगा न्यूनतम। ठीक है, कैसे निकल के आएगी? न्यूनतम। तो इसको आप अच्छे प्रकार से लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको से बच्चे अच्छे प्रकार से लगाएंगे। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से आप सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कह रहे किसी भी बहुभुज में कितने अंश का अधिक से अधिक भागकोण संभव है। मतलब कोई बहुभुज है, उसका उसका मतलब कि भागकोण अधिक से अधिक कितना संभव है, ये आपको बताना है। ठीक है, समझेंगे सही बच्चे। यहाँ पर किसी, ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे किसी भी बहुभुज का, यहाँ पर लिखेंगे समबाहुभुज का, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है। कौन सा है, 5। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था 360 बटे में भुजाओं की संख्या, यन, उसे क्या कहते हैं, यन को क्या कहते हैं, जहां पे लिख लो नीचे, जहां यन बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, क्या लिखेंगे, भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप चीजों को पहले समझेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अधिक से अधिक, ऐसा कोण कह रहे हैं, ये आपसे भागकोण कैसा मांग रहे हैं कि अधिक से अधिक होना चाहिए। अधिकतम कैसा चाहिए उनको, अधिकतम चाहिए। कैसा चाहिए, अधिकतम। इनको कोण कैसा चाहिए, अधिकतम चाहिए। ये कोण की वैल्यू अधिक से अधिक चाहिए। तो अधिक से चाहिए मुझे अधिकतम मान के लिए बच्चों मुझे यन की वैल्यू छोटी से छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी। यन बराबर 2 रखेंगे, 2 तो कभी बहुभुज बन नहीं सकता है, तो इसका मतलब मुझे यन बराबर 3 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 भुजाओं वाला बहुभुज आपका बन जाता है। तो यन की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना भागकोण आपका कैसा होगा, उतना ही आपका भागकोण हमेशा बड़ा निकल के आएगा। तो यन बराबर जब 3 रखेंगे तो आपकी प्रत्येक भागकोण की माप कितनी निकल के आएगी, 120 अंश निकल के आ जाएगी, अधिकतम मान। ठीक है, ये बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको भी आपसे बच्चे अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे। अगर मुझे भागकोण की मान जो है अधिक से अधिक चाहिए, तो यन की वैल्यू मुझे कम से कम चाहिए, तभी इस कोण की जो वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। अगर यन की वैल्यू यहाँ पर मैं 9 रख दूंगा तो 40 वैल्यू होगी। अगर यन की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो देखो 120 आई। यन का मान जितना छोटा होगा उतनी ही आपकी भागकोण की माप ज़्यादा होगी। अब आप कहेंगे सर आपने 2 क्यों नहीं रखा। बच्चे 2 भुजाओं से कभी भी आपका बहुभुज नहीं बन सकता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने n बराबर 2 नहीं रखा, इसीलिए मैंने यहाँ पर n बराबर 3 रखा। 3 भुजाओं से आपका बहुभुज बन जाता है, तो उसका अधिक जो भागकोण है आपका 120 अंश निकल के आ जाएगा। तो अब हमारे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसके प्रत्येक भागकोण की माप आपको दी गई है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये तो काफ़ी आसान है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे में भागकोण की माप, बाह्य कोण की माप। अब यहाँ पर देखो 360 बटे में बच्चों बाह्य कोण की माप आपको कितनी दी गई है, 45 अंश। कितनी दी गई है, 45 अंश यहाँ पर आपको दी गई है। तो 45 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 45 अट्ठे कितना होता है, 45 4 32 36,
तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 45 अट्ठे 45 सेकंड 45 अट्ठे आपका होता है 360। कितना होता है 360। तो बच्चों भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 8 भुजाएं आपकी निकल के आ जाएंगी 8 भुजाएं। तो ये बच्चों आपका प्रश्नावली पूरा लग चुका है। बच्चों इस क्वेश्चन को आपसे बच्चे अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आगे चलकर आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों नेक्स्ट डे आपकी प्रश्नावली 3.3 सॉल्व की जाएगी। जब तक कि आप सही बच्चों को जय हिंद अच्छे प्रकार से पढ़ते रहें, उसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और बच्चों आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।